नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं ओशियन करंट। यानी ओशियन करंट यानी कि हम अपने पृथ्वी पर या वर्ल्ड में ओशियन करंट कैसे काम करता है और कहाँ पे किस तरह से ओशियन करंट वर्क करता है, कहाँ पे कोल्ड ओशियन करंट है, कहाँ पे वार्म ओशियन करंट है। इस चीज़ को डिटेल देखेंगे एक मैप के थ्रू ओनली। कोई कंटेंट नहीं यूज कर रहा हूँ, सिर्फ मैप को थ्रू इस चीज़ को हम डिटेल देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल वीडियो है और बहुत ही इफेक्टिव। इसके अंदर हम वार्म करंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद कोल्ड करंट के बारे में, सीजनल करंट के बारे में जानेंगे, इक्वेटोरियल करंट और इम्पोर्टेंट ओशियन करंट जो है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, ये ज्योग्राफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जो पृथ्वी है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक इक्वेटर लाइन, यानी कि चलिए स्लाइड देखते हैं, कौन सा स्लाइड है। ये जो अपना पृथ्वी जो है इसको डिवाइड करने वाला चीज़ को हम इक्वेटर कहते हैं। ऐसे हम पढ़ते हैं किताब में। ये जो इक्वेटर है ये जो पूरे पृथ्वी को आधा करता है, कहने का मतलब डिवाइड एक लाइन है, ठीक है। ये इक्वेटर, यहीं से इस इक्वेटर लाइन को हम साउथ पार्ट कहते हैं, सदर्न पार्ट, उधर को नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं। यानी कि इक्वेटर ये नॉर्थ पार्ट, ये साउथ पार्ट, ठीक है। और इसमें जो करंट का जो मूवमेंट होता है वो अलग होता है, उसमें अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको बता दूं, ये है मतलब ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये है साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, और ये एशिया मान लो, ठीक है। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया मान लो, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और ये ये है अंटार्कटिक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये पूरी तरह से ये जो एरिया है यहाँ से इधर, अगर हम पृथ्वी को ऐसे गोल मान लेते हैं तो ये जो एरिया है ये पूरे बर्फ़ से हर हमेशा ढका रहता है। कहने का मतलब उसमें बर्फ़ रहता है। अगर हम पृथ्वी को इस रूप में अगर समझे तो पृथ्वी जो है ना डिवाइड करता है पृथ्वी को। ये है इक्वेटर लाइन, ये पूरी तरह से पृथ्वी को डिवाइड करता है। हमारा पृथ्वी एक्चुअली सीधा नहीं है, एक टिल्ट है, ठीक है, याद रखना। पूरे पृथ्वी वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, अपने अक्ष पर अलग घूमती है और सूरज के चारों ओर अलग स्पीड से घूमती है, याद रखना है। तो ये हो गया ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले इक्वेटर करंट जो होता है ना, इक्वेटर अगर हम इसको हम डिवाइड करते हैं तो इक्वेटर जो करंट है ये कुछ, इसको हम डिवाइड करते हैं, इधर सीधा लाइन खींचते हैं, इक्वेटर करंट डिवाइड करते हैं। इधर से जो ऊपर वाले करंट है उसको हम नॉर्दर्न करंट बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाले जो करंट होते हैं, चाहे कोई भी हो, इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो राइट की तरफ होते हैं। कहने का मतलब जो हमारा वो वॉच होते हैं ना, स्मार्ट वॉच जो भी है, स्मार्ट या एनालॉग वॉच, कहने का मतलब ऐसे होता है उसका डायरेक्शन, यानी कि राइट डायरेक्शन होता है, ठीक है। राइट डायरेक्शन होता है, सीधी सी जान लेना कि राइट ट्रैक यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ये इस लाइन से ऊपर वाले, यानी कि इक्वेटर से ऊपर वाले जो भी करंट है उसको राइट डायरेक्शन में काम करता है। और इसके नीचे वाले जो है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है। कहने का मतलब इधर जो करंट है ना, अगर हम देखें तो ये जो है ना पूरी तरह से ये जो साउथ पोल है इसके अंदर जो बर्फ वाला पार्ट है, इसके चारों ओर करंट घूम करता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूमता है, याद रखना।
तो इससे जो करंट घूमते रहता है, यानी कि वो जो करंट है एक्चुअली पृथ्वी के मूवमेंट की वजह से होता है, यानी पृथ्वी रोटेट कर रहा है उसकी वजह से कोरिलिस इफेक्ट की वजह से ये करंट का जो होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मूवमेंट होता है। तो कोरिलिस इफेक्ट के मेनली यही समझ लीजिए। तो हम इधर से अगर शुरुआत करें तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही करंट मूवमेंट होता है, समझिए ऐसे। और इधर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि साउथ से ऊपर चल रही है, इक्वेटर से ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इक्वेटर से नीचे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि करंट करंट का नाम क्या है। इधर से जो पता है कि ये सब एरिया जो है ये पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, ये पूरे एरिया पैसिफिक ओशियन में आता है। ये अटलांटिक ओशियन है, ये नॉर्थ अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक है, उसी के नाम से करंट को भी इंडिकेट करते हैं। इधर इंडियन ओशियन है पूरे, ये साउथ अटलांटिक है, इधर अंटार्कटिका वाला अंटार्कटिका, ये भी पैसिफिक नॉर्थ, यानी कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया, इक्वेटर से नीचे साउथ पैसिफिक ओशियन, ये जान लेना है। तो हम इधर से देखें, इधर से हवा जो पृथ्वी है ना, इधर से कोल्ड करंट घूमते रहता है ऐसे। तो यही कोल्ड करंट इधर से साउथ पैसिफिक करंट इससे टकराता है, यानी कि ये जो है लैंड, इससे टकरा के कुछ करंट इधर चल जाता है, इस ज़मीन से इधर, और इसके तरफ मूव करते हैं, क्योंकि करंट है, मूव पृथ्वी रोटेट कर रही है। तो इधर से टकरा के कुछ इधर सीधे चल जाते हैं, कुछ करंट इस तरह से वाटर का मूवमेंट होता है। और ये सब एरिया वाला जो करंट है ये कोल्ड करंट है, ये जो एरिया है ये कोल्ड करंट है, यानी कि ये कोल्ड यानी ठंडा करंट, ये कोल्ड करंट गिनती होता है इस सब एरिया को, ठीक है। कोल्ड करंट को हम ब्लू द्वारा इंडिकेट करते हैं, जितने भी हॉट करंट है उसको रेड लाइन द्वारा डिनोट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो कंट्री है ये पेरू है, ये पेरू करंट इसको इंडिकेट करते हैं, पेरू, ये चिल वाले एरिया है, इस एरिया से करंट पास होता है, इसीलिए इसको पेरुवियन करंट या पेरू करंट करते हैं, या हम्बल बोल्ट करंट करते हैं। काफ़ी ठंडा वाला करंट होता है, इधर से निकलता है पूरी तरह साउथ पैसिफिक से, और इसे करके ऐसे होता है। यह इक्वेटर, साउथ इक्वेटर करंट, यानी ये जो लाइन है इक्वेटर के नीचे वाला जो होगा उसको साउथ इक्वेटर करंट बोलते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ वाले इक्वेटर करंट बोला जाता है। और उसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहने का मतलब नॉर्थ इक्वेटर करंट, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। इसके ऊपर वाला जो है इसका डायरेक्शन नॉर्थ वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और इसका एंटी क्लॉकवाइज इससे काम करता है। तो ये समझ लेना कि इक्वेटर से ऊपर साउथ इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ इक्वेटर हो गया, यानी कि दोनों तरफ करंट होता है। इधर वाला मूवमेंट साउथ इक्वेटर एंटी क्लॉकवाइज, और ऊपर वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये नॉर्थ इक्वेटर करंट हो गया, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। इधर पैसिफिक करंट हो गया, नॉर्थ पैसिफिक करंट, इधर साउथ पैसिफिक करंट। और यह है कैलिफोर्निया करंट, क्योंकि ये है ना पूरे कैलिफोर्निया के एरिया पास में है, इसीलिए इसको कैलिफोर्निया करंट कहते हैं। ऊपर वाला करंट आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, ये वाला करंट जो है इधर से टकरा के जनरली ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इधर वाला करंट, अलास्का वाला करंट ऐसे काम करते हैं, यानी कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन ऐसा जनरली ऐसा मानते हैं कि ये जो करंट होते हैं नॉर्मली ऊपर में राइट डायरेक्शन मूव करते हैं, नीचे में साउथ डायरेक्शन में काम करते हैं। यहाँ अलास्का वाला करंट ये वार्म करंट है, ये कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट है, ये और साउथ इक्वेटर करंट जो होता है ये जनरली इक्वेटर करंट कोल्ड करंट होते हैं, चाहे साउथ इक्वेटर और नॉर्थ इक्वेटर कोल्ड होते हैं। यह ट्रॉपिकल कैंसर और ये ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न, ये तीन चीज़ें। तो ये समझ में आ गया कि नॉर्थ सेम उसी प्रकार हम देखते हैं, इधर से करंट पास होकर कुछ करंट वाले पार्ट इधर मूव करते हैं तेज़ी से, इधर से टकराने के बाद इधर मूव करते हैं। और सेम इधर से वाटर जो है ना, इधर वाटर का मूवमेंट ऐसे होता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ से मूवमेंट होता है, इधर का मूवमेंट होता है। इधर अफ्रीकन वाले तट को वेनेजुएला करंट, यानी वेनेजुएला बोलते हैं, ये वेनेजुएला नहीं, ये
वेनेजुएला करंट भी बोलते हैं इधर, क्योंकि इधर तट जो है ये वेनेजुएला कंट्री के नाम से है, इसीलिए वेनेजुएलियन करंट बोलते हैं। ये कोल्ड करंट होते हैं, याद रखना, ये कोल्ड करंट होते हैं, कोल्ड करंट होते हैं, यानी कि ब्लू है कोल्ड करंट। ये फाल्कलैंड करंट है, ये भी कोल्ड करंट है। ये फाल्कलैंड करंट भी कोल्ड करंट है। ये कुछ याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ब्राज़ीलियन करंट वार्म करंट है। ये ब्राज़ील इधर से ऐसे करके ऐसे टर्न लेता है, कहने मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे करके ऐसे टर्न होता है। तो ये साउथ अटलांटिक करंट है, ये साउथ पैसिफिक करंट है, क्योंकि साउथ अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक है, तो यहाँ पे इक्वेटर आ जाता है। इक्वेटर हो गया, साउथ इक्वेटर करंट हो गया, हमेशा ऐसे मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद यही इक्वेटर के कुछ पार्ट उधर चल जाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करने लगते हैं, ठीक है, इधर आके ऐसे ऐसे इक्वेटर करंट। और ये गुनिया करंट है, गुनिया करंट ऐसे काम करते हैं। ये गुनिया कंट्री का नाम है। ये वार्म करंट है, यहाँ फिशिंग, जो भी वार्म और कोल्ड करंट जहाँ पे भी मिलता है वहाँ फिशिंग जोन बन जाता है ज़्यादातर। फिर ये गल्फ स्ट्रीम जो है ना, यहाँ पर वार्म, और इधर से ये एरिया काफ़ी फिशिंग वाला होता है। तो इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कैरेबियन करंट है, ये मेरे को याद दिख नहीं रहा है, ये गल्फ करंट है। उसके बाद ये लाब्राडोर करंट है, ये कोल्ड करंट है। इधर से ग्रीनलैंड जो करंट होता है वो भी कोल्ड करंट है, ये भी याद करें। उसके बाद ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं। ये कैनेरी करंट, कैनेरी करंट भी कोल्ड करंट है, याद रखें, ऐसे करके मूव करते हैं, इधर कोल्ड करंट। जनरली इस तरफ जो होते हैं ना कोल्ड करंट होते हैं, इधर इस तट में कोल्ड करंट होते हैं, इस तट में वार्म करंट होते हैं। तो ये हो गया कोल्ड करंट। इधर से अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से इधर से नोएलियन करंट इधर इधर जाती है, ये पूरे स्पीड में, करंट तेज से होता है, इधर चल जाता है। ये ग्रीनलैंड करंट को, ये सब एरिया का भी फिशिंग जोन माना जाता है, क्योंकि जहाँ पे कोल्ड करंट वार्म करंट मिलता है वहाँ पे फिशिंग जोन बन जाता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ यहाँ से आप समझ सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक है। अब नीचे देखते हैं, ये अफ्रीका है। यही करंट का स्पीड ऐसे घूमता है, यानी साउथ में, यानी साउथ पोल में जो है ना, ऐसे करंट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते रहता है, याद रखा। वो पृथ्वी के मूवमेंट की वजह से इस ऑब्जेक्ट या वाटर बॉडी या कुछ मूवमेंट होता है, कोरलेस इफेक्ट होता है यहाँ पे, इसके वजह से करंट जनरेट होता है। तो ये है, ऐसे घूमते रहता है पूरे चारों ओर ऐसे करके, ठीक है। ये बर्फ़ वाला एरिया होता है इधर। तो मान लीजिए यही करंट इससे टकराता है, इस ज़मीन से, मतलब इस लैंड से टकराता है और इधर के और मूव हो जाता है। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ठीक है। और कुछ वाटर के बॉडी इधर सीधे चल जाता है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। फिर यहाँ पे इसका मूवमेंट होता है, इधर इक्वेटर हो गया, इक्वेटर से टकराएगा, ठीक है। ये इक्वेटर से टकराएगा, ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये ईस्ट मेडागास्कर करंट है, उसके बाद वेस्ट मेडागास्कर करंट है। दोनों से इतना स्पीड से करंट जाता है कि दोनों साइड से जो करंट होता है एक ही डायरेक्शन में चल जाता है। ये अगुलास करंट है, अगुलहास करंट है, ये अगुलहास करंट। ये साउथ इंडियन करंट है, ये नॉर्थ वाला इक्वेटर करंट है, ये नॉर्थ इक्वेटर, ये साउथ इक्वेटर है, ये नॉर्थ इक्वेटर है। इक्वेटर का हमेशा याद कर, साउथ नॉर्थ। ये जो करंट है ये कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट है। फिर यही मूव करते करते इधर चलाता है करंट जो है पृथ्वी के इस तरफ से, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज काम करने लगता है। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो होता है वार्म करंट होते हैं, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट होते हैं। ये है वार्म, ये वार्म ऑस्ट्रेलियन करंट है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म होते हैं और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड होते हैं, ठीक है। ये साउथ इक्वेटर करंट, ये इक्वेटर करंट, ये नॉर्थ इक्वेटर करंट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एक होता है इक्वेटर करंट, ये साउथ इक्वेटर, नॉर्थ इक्वेटर। तो ये है, फिर ऊपर में चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कुरियोसो, ये जो है ना, ये कुरियोसो करंट जो है, ये कुरियोसो एक जापान के एक आइलैंड का नाम है, इसलिए आइलैंड का नाम है, इसलिए इसको कुरियोसो करंट कहलाता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन काम करता है।
और वही करंट उधर से कॉल करंट आता है, इधर से वार्म करंट आता है। ये वार्म करंट, ये कॉल करंट दोनों मिलता है तो ये सब एरिया काफ़ी फिशिंग जोन में होता है, इसलिए जापान फिशिंग प्रोडक्शन में भी आगे होता है, याद रखिए। क्योंकि जहाँ कॉल करंट वार्म करंट जहाँ पे भी जिस जोन में मिलता है वहाँ पे फिशिंग प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो कुरेशियो करंट और ओशिनो करंट ये दोनों मिलता है, फिशिंग जोन होता है यहाँ पे, और एक क्लॉक डायरेक्शन होता है। तो जनरली जो करंट है ना इसी डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में करंट का जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक लीजिए, जय हिंद दोस्तों।